नमस्कार दोस्तों। मनुष्य की फौलादी इरादे, जानने की ललक और जूझने की क्षमता और नेवर से डाई स्पिरिट के चलते मेरियन ने मनुष्य के संदर्भ में सही ही कहा है कि मनुष्य अपने अक्षमता से नहीं डरता, डर उसका अतुलनीय रूप से शक्तिशाली होना है और इसीलिए मनुष्य को उतना अंधेरे से डर नहीं लगता जितना कि प्रकाश से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में और शायद इसी तमाम मनुष्य के गुणों के चलते भगवान भी किसी न किसी शक्ल में इनसे डरता है। हिंदू किंवदंती और यूनान के पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ने पेड़ पौधे बनाए, पशु पक्षी बनाए और पहाड़ों की रचना की और इसके पश्चात वो चाहते थे कि जीवन का रहस्य को ऐसे जगह छुपाया जाए जिसे मनुष्य जब तक लायक ना हो जाए तब तक उसे खोज ना सके। और इसी तारतम्य में अलग अलग देवताओं ने, अलग अलग भगवानों ने देवों के देव को सलाह दी कि ये जो जीवन का रहस्य है उसे पहाड़ में छुपा दिया जाए। कई देवताओं ने सलाह दी कि पाताल लोक में छुपा दिया जाए, कई भगवानों ने सलाह दी आकाश में छुपा दिया जाए, कई भगवान ने सलाह दी कि समुद्र के गहराइयों में इसे छुपा दिया जाए। लेकिन देवों के देव ने ये सब चीज़ को मानने से अस्वीकार कर दिया, क्योंकि मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वो जूझने वाली है, बहुत खोजी प्रवृत्ति के रहते हैं और कोई भी चीज़ को पाने के लिए वो अपना जी जान लगा देते हैं। इसी तमाम क्वालिटी के चलते ये सलाह देवों के देव को अच्छा नहीं लगा, अपितु उन्होंने सलाह दी कि जीवन के रहस्य को हृदय के गहराइयों में छुपा दिया जाए और जहाँ मनुष्य स्वयं इसको प्राप्त करने में जब तक लायक नहीं हो जाएगा तो खोज नहीं सकता। और हुआ भी यही और होता भी यही है कि हम दुनिया के तमाम चीज़ों को अन्वेषण कर सकते हैं, खोज सकते हैं, लेकिन अपने हृदय के गहराइयों में नहीं जाते और इसी का परिणाम ये होता है कि मनुष्य अतुलनीय रूप से शक्तिशाली होने के बावजूद बहुत डरपोक और निरीह प्राणी होता है जब तक अपने आप में उसको आत्मबोध ना हो जाए या उसके शक्तियों को वो पहचान ना पाए। इवन अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे जीनियस आदमी अपने शक्तियों का महज 15% ही उपयोग कर पाया है। तो आप सोच सकते हैं कि यदि हम इससे अधिक अपने बौद्धिक क्षमताओं का, शक्तियों का उपयोग करेंगे तो कहाँ से क्या हो जाएगा। महात्मा गांधी ने दुनिया के तमाम समस्याओं के ऊपर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा था कि हम जो कर रहे हैं और जो कर सकते हैं, इनके बीच का है ये अंतर संसार के बहुत सारे समस्याओं को हल कर सकता है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि हम कितने शक्तिशाली हैं, कितने खोजी प्रवृत्ति के हैं, कितना जिज्ञासु हैं और क्या प्रबल संभावना हमारे अंदर विद्यमान है। और लेकिन सबसे दुर्भाग्य वाली चीज़ ये है कि इसको हम खोज नहीं पाते, खोज भी लिए तो इसका सही उपयोग नहीं कर पाते। इसीलिए जीवन में हमें वो सब तमाम अच्छे चीज़ सोचना चाहिए, वो तमाम अच्छे चीज़ बोलना चाहिए, वो तमाम अच्छे चीज़ करना चाहिए जिसका उद्देश्य दूसरे के सर्वांगीण विकास में हो। और जाते जाते दोस्तों, दुनिया में हम सब जन्नत को प्राप्त करना चाहते हैं और हमारे कर्म
इसमें सबसे बड़ा बाधा है। और हमारा जन्नत या दोजख या नरक में जाना हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए किसी ने क्या खूब फरमाया है कि दोजख को हम मिले इसमें मेरा कसूर, दोजख को हम मिले इसमें मेरा कसूर, दोजख को हम मिले उसमें दोजख का क्या कसूर, दोजख का क्या कसूर। तो दोस्तों, अभी तक का सफ़र यहीं तक। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।